चिंताय नमः। ओम अरुणाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देवताय नमः। सूर्यदेव के श्री चरणों में वंदन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सूर्य देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे रविवार विशेष में आपके फाइनेंशियल लॉसेस को, दरिद्रता को, गरीबी को, कंगाली को, कर्जे को खत्म करने वाले आपके राशि अनुसार महा चमत्कारिक उपायों की। दोस्तों, आज के इस महंगाई के युग में धन की आवश्यकता किसे नहीं है। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है, अपने स्वयं का घर बनाना है। इतने साल हो गए लेकिन अपना घर नहीं बना पाए हैं। बिटिया की शादी माथे पर है लेकिन शादी के लिए पैसा ही नहीं है। हर काम में तो धन की आवश्यकता होती है। दिक्कत तब होती है जब हम जितना कमाते हैं वो सब रोज के खर्चों में पूरा हो जाता है। जो हमारी इनकम है उससे ज्यादा कई खर्चे हमारे सामने हैं। तो क्या आप पैसों की तंगी से, आर्थिक परेशानियों से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता, गरीबी, कंगाली, कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? यदि हाँ तो मित्रों आप परेशान मत होइए। आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड जो भी परेशानी है उसको खत्म करने के लिए आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या के खजाने से कुछ अनमोल और कारगर उपाय लेकर आया हूं। ये उपाय 12 राशियों के अनुसार बताए गए हैं। ये उपाय अगर आप अपने इष्ट का, अपने भगवान का स्मरण करके भक्ति भाव से पूजन और नियमितता से करते हैं, डेली रूटीन में उसको अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस से, धन संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। हमारे वेदों में और पुराणों में कर्म की आवश्यकता के बारे में भी बताया गया है। खाली उपाय करने से पैसा नहीं आएगा, कर्म भी करना पड़ेगा। धर्म के साथ कर्म अवश्य करें, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी किसी और चैनल पे नहीं जाती। आपके ही पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली को दूर करने के लिए शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर, संध्या समय में घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। तिल्ली के तेल का, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसमें क्या करें, 2 काली मिर्च उसके अंदर डाल दीजिए। काली मिर्च उसके अंदर डाल दीजिए, 1 लौंग और इलायची भी उस दीपक में डाल दीजिएगा। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा, देखिएगा क्या होगा। फाइनेंशियल जितने भी क्राइसिस हैं वो दूर होते हुए दिखाई देंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देगी। और यही नहीं, अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है तो भी इस दीपक के प्रयोग से निश्चित तौर पर आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मेष राशि वाले, कोई भी कर सकता है। हर राशि वाले उपाय कोई भी एक दूसरी राशि के उपाय कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर इस तरह के उपाय निश्चित तौर पर आपकी दरिद्रता, कंगाली को दूर करते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए, माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष के 5 पत्ते ले लीजिएगा। कितने? 5 पत्ते। उन पर पीला चंदन लगाइएगा। पीपल के वृक्ष के 5 पत्ते और पीला चंदन लगा दीजिएगा। उन पत्तों को किसी नदी या बहते हुए जल में, किसी नदी या बहते हुए जल में उसको बहा दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे जीवन में, मेरे कैरियर में, मेरे घर में,
जो आर्थिक संकट है, मेरी जीवन में जो दरिद्रता का वास हो गया है, गरीबी कंगाली कर्जे का वास हो गया है, वो मुझसे दूर जावे। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो पीपल के पत्ते बहा दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। अपनी इनकम में वृद्धि करने के लिए, जमा पूंजी में वृद्धि करने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपने पर्स में हमेशा नोटों का ढेर बनाए रखने के लिए पीपल के वृक्ष पर रोजाना चंदन लगाइए और जल का अर्घ प्रदान कीजिए। निश्चित तौर पर पीपल देव के आशीर्वाद से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। गरीबी दरिद्रता कंगाली आपसे भागेगी कोसों दूर। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए, दरिद्रता गरीबी कंगाली को दूर करने के लिए बरगद के 5 फल लाकर, बरगद के वृक्ष के 5 फल लाकर लाल चंदन में रंग कर बरगद के वृक्ष के 5 फल ले आइएगा। लाल चंदन से उसको रंग दीजिएगा। लाल वस्त्र में कुछ सिक्कों के साथ उन फलों को बांध दीजिएगा। अपने घर की तिजोरी में या अपने दुकान के कैश काउंटर में आप उसको रख दीजिए, या अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर उसको टांग दीजिए। क्या होगा? आपके घर के अंदर, आपकी तिजोरी में, आपके कैश काउंटर में मां लक्ष्मी परमानेंट निवास करेगी। गरीबी दरिद्रता कंगाली भागेगी कोसों दूर। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक, 5 मुख वाला दीपक, 4 तो चारों दिशाओं में और एक गोल बत्ती बीच में रहेगी। पंचमुखी दीपक कैसे होगा? एक दीपक आपने लिया, उसमें 4 मुख वाली बत्ती लगा दी, एक बत्ती को दोनों साइड निकाल दिया, तो ये 4 मुख तो ये हो गए। 5वां मुख कौन सा हुआ? बीच में एक गोल बत्ती और डालेंगे जो सीधी जलेगी। वो पंचमुखी दीपक आप जलाइए, वो पंचमुखी तेल का दीपक जलाइए और मां लक्ष्मी से धन लाभ की प्रार्थना करें, कुबेर का आशीर्वाद मांगे, कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर 40 दिन ये उपाय कीजिएगा, आर्थिक संकट दूर होगा, धन की प्राप्ति होगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, गरीबी दरिद्रता कंगाली आपका पीछा नहीं करेगी। खाली एक तेल का दीपक आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, तो आपके लिए एक सरल सा उपाय। क्या? बाजार के अंदर आपको कोड़ियां मिलेगी, लक्ष्मी कोड़ियां बोलते हैं। वो 5, 7, 11, 21 लक्ष्मी कोड़ियां ले आइएगा। उन कोड़ियों को अच्छे दिन, कोई गुरु पुष्य नक्षत्र हो, बुध पुष्य नक्षत्र हो, अमृत सिद्धि योग हो, अच्छे शुभ मुहूर्त में हल्दी के घोल में उन कोड़ियों को भिगोकर अपने पूजा स्थान में रखिएगा। मां लक्ष्मी के साथ साथ प्रतिदिन उनकी पूजा करें। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दरिद्रता गरीबी कंगाली कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आपके लिए भी एक बड़ा ही सुंदर उपाय लेकर आया हूं। आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन 2 कमल गट्टे लीजिएगा। कितने? 2 कमल गट्टे। 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 5, 7, 9, 11 कमल गट्टे। कमल गट्टे मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल गट्टे उनके चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। धन प्राप्ति की कामना कीजिएगा। इत्र की शीशी लेके आइएगा, वो भी वहां पे चढ़ा दीजिएगा और इत्र की शीशी वापस प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। रोज नाभि पे लगा के घर से निकलिएगा। निश्चित तौर पर इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा आपके लिए मुश्किल। दरिद्रता गरीबी कंगाली कर्जे से मिलेगी परमानेंट मुक्ति। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनमोल उपायों के बारे में, जिनको अपनाकर
आप कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात कर लेते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको पुष्य नक्षत्र के दिन, और उस दिन शुक्रवार हो, बहुत अच्छा शुक्रवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस शुभ नक्षत्र में लक्ष्मी मंदिर जाकर 5 नारियल अर्पण कीजिएगा। कितने? 5 नारियल अर्पण कीजिएगा और सभी को नारियल का प्रसाद बांटिएगा। उसमें से नारियल एक लेके, एक नारियल को फोड़ के उस नारियल का प्रसाद सबको ग्रहण कराइएगा। एक साबुत नारियल आपको अपने पास रखना है और ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता है, गरीबी है, कंगाली है, कर्जा है, वो मेरे जीवन से दूर जाए, ऐसा प्रार्थना करते हुए वो एक नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। जितनी भी आर्थिक दरिद्रता है वो आपके जीवन से कोसों दूर जाएगी। बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप कर्ज की उलझन में फंसे हैं, आपको लगता है कि कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो संध्या काल में विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाइएगा और वहां का जल एक पात्र में भर कर ले आइएगा। विष्णु मंदिर में जाना है, जल का पात्र लेकर आना है और उस जल को पीपल के पेड़ की जड़ों में जल का अर्घ प्रदान कर देना है। बड़ के पेड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी महाराज के मंदिर में 5 मंगलवार ये उपाय करना है, रखना है वहां पर। बड़ के पेड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखिएगा। कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा, ऋण से मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। निश्चित तौर पर कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं तो गूलर के पेड़ के 11 पत्ते लिए आइएगा। गूलर के वृक्ष के 11 पत्ते किसी डोरी से बांधकर बरगद के वृक्ष पर बांध दीजिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हरिद्रा से रंगी पीली कोड़ियों को जेब में रखने से जेब हमेशा नोटों से भरी रहेगी। लॉकर में रखने से लॉकर भरा रहेगा। अलमारी में रखने से धन की कमी कभी नहीं होगी। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय मैं आपको बता रहा हूं। शाम को आग की रुई, आग के पौधे की, आग के पेड़ की रुई का दीपक एक रोटी अपने ऊपर से 21 बार उतारकर किसी तिराहे पर रख दे। निश्चित तौर पर आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र टोना टोटका है वो तो दूर होगा ही, कर्ज, दरिद्रता, गरीबी, कंगाली भी आपसे भागेगी कोसों दूर। सिर्फ दीपक आपको बाहर रखना है और रोटी रखनी है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, धन प्राप्त करने के लिए बड़ा ही सुंदर उपाय आपके लिए। हर प्रदोष को विष्णु लक्ष्मी भगवान की संयुक्त रूप से प्रार्थना करें, पूजन करें, व्रत रखें, प्रदोष व्रत रखें। जहां पूजन करें वहीं रात भर बैठकर भगवान श्री हरि का मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जागरण करें, पाठ करें। आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, धन लाभ हेतु, फाइनेंशियल बेनिफिट हेतु बड़ा ही सरल उपाय है। काली हल्दी बाजार में आपको मिल जाएगी। काली हल्दी पूजा सामग्री की शॉप होती है, वहां चले जाइएगा, काली हल्दी ले आइएगा। शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में अपने गले में रख दीजिएगा। प्रतिदिन उसकी पूजा करें। व्यापार में लाभ नहीं हो रहा हो तो बहुत जल्दी आपकी समस्या दूर होगी, आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बताए, जिनको अपनाकर आप दरिद्रता से, गरीबी से, कंगाली से, कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माताओं और बहनों के किचन से जुड़े हुए गुड लक टिप्स के बारे में। रविवार का दिन है, क्या करें? रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव करें। रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर की रसोई में आज गुड़ की लापसी बनाइएगा। किसकी? गुड़ की लापसी। लापसी का भोग अपने घर के भगवान को लगाइएगा और थोड़ी लापसी
गौ माता को खिला दीजिएगा। बाकी सब परिवारजन लापसी का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पर क्या होगा, विशेष किचन कवच से आपकी काया निरोगी रहेगी। आंखों, न्यूरो, पैरालिसिस इत्यादि बीमारियों में लाभ मिलेगा। यश, मान, वैभव आपको प्राप्त होता रहेगा। आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आज के गुड लक टिप्स के बारे में। दोस्तों, आपके और हमारे मन में कभी ना कभी ये विचार अवश्य आता है, और आजकल इस कोरोना काल के बाद में तो एक हमारे मन में अनजाना डर बना रहता है, भय बना रहता है कि हम कितने वर्ष जिएंगे, हमारी आयु कितनी रहेगी। आजकल आप देखिए, यंग बच्चों को, यंग लड़कों को हार्ट अटैक होने लग गया है। कौन कितने समय तक जिएगा। आप और हम सोचते हैं कि काश ये पता चल जाए कि आपकी हमारी उम्र कितनी है, कितने साल तक इस संसार में रहकर सुख भोगना है और कितने साल हमारे पास बाकी है। उसके अनुसार अपने भविष्य की योजनाओं का हम निर्धारण कर सकें। कौन कौन सी बीमारी होगी आपको, आपके हाथ की रेखाएं ये बताती हैं। मेडिकल साइंस में आज तक कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी जिससे व्यक्ति की कुल आयु प्राप्त की जाए। जन्म, मरण, परण भगवान ने अपने पास रखा। लेकिन आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री आपको बताऊंगा कि आपकी उम्र कितनी होगी, कितने साल जिएंगे आप। जी हां दोस्तों, आपके हथेली पर जोड़ पर मौजूद, यह हथेली का जो जोड़ है उस पर मौजूद मणिबंध रेखाएं, उस जोड़ पर मौजूद मणिबंध रेखाएं खोलेगी आपकी उम्र के राज, बताएंगी कि आप 100 साल जिएंगे या 75 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे या उससे भी कम। आइए जानते हैं आपकी हमारी उम्र बताने वाली मणिबंध रेखाओं के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि मणिबंध रेखाएं होती क्या है। हाथ में जिस जगह हथेली जुड़ती है, ये जो हथेली का जो जोड़ होता है, उस वहां पे अगर आप देखें हाथ को ऐसा करके रेखाएं बनी होती हैं, इन्हें मणिबंध कहा जाता है। कलाई भी कह सकते हैं। मणिबंध पर मौजूद रेखाओं को देखकर जातक की आयु ज्ञात की जा सकती है। मूलतः कलाई पर मौजूद 3 ही रेखाएं मणिबंध रेखाएं कहलाती है। 1, 2, 3 रेखाएं मणिबंध रेखाएं कहलाती है। कुछ लोगों के हाथ में 2 मणिबंध रेखाएं होती हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये मणिबंध रेखाएं आयु, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान की सूचक होती है। तो कितने साल जिएंगे आप, आइए जान लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि कलाई पर 4 मणिबंध रेखाएं हो, 1, 2, 3, हाथ को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए। अगर 4 मणिबंध रेखाएं हैं तो आपकी 100 वर्ष की आयु होगी। यदि कलाई पर 4 रेखाएं हैं तो 100 वर्ष, और यदि 3 रेखाएं हैं कलाई पर तो 75 वर्ष की आयु को प्राप्त करेंगे। 4 पे 100 और 3 पे ये देखिएगा मणिबंध रेखाएं, 75 वर्ष की आयु होगी। वहीं यदि आपकी कलाई पर 2 रेखाएं बनी हैं तो 50 वर्ष की, अगर देखें तो 2 रेखाएं ही बनी हैं तो 50 वर्ष की आयु होगी। और यदि कलाई पर 1 रेखा हो तो 25 वर्ष की आयु मानी जाएगी। समझ गए आप, खुद जान सकते हैं। तो मणिबंध रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। ये मणिबंध रेखाओं से आप अपनी उम्र के बारे में पता कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शक, आशा करता हूं कि आप सभी दर्शक अपनी मणिबंध की रेखाओं को देखकर अपनी उम्र के बारे में जान पाएंगे और ज्योतिष शास्त्र के अनमोल खजाने में से जो मैंने उपाय बताए फाइनेंशियल लॉसेस को दूर करने के, आप सभी दर्शक उसका लाभ उठाएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल नई जानकारी के साथ पुनः आपसे हाजिर होंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तब तक देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।